हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह क्लास 2027। तो देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्लास 11 में भी है और क्लास 12 में भी है। आप इस चैप्टर को आगे तक फील करोगे भाई ये टॉपिक है कितना गहराई वाले है, समझ में आया? तो इस चैप्टर को बिल्कुल समझना है, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक बातें करेंगे आज हम इस चैप्टर की। और ये चैप्टर कहाँ तक काम आएगा, पर 12th लेवल तक भी काम आएगा, उसके बाद भी काम आएगा। तो देखो इस चैप्टर में जो अभी आपके 11th में पढ़ने वाले हैं, जितना आपको 11th से रिलेटेड है, तो चैप्टर बहुत बड़ा है। हम पूरा डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे अभी हम 11th में, बस छोटा सा एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, हम उसी को देखते हैं। डेरिवेटिव क्या पढ़ना है, वो चैप्टर का नाम क्या है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? चेंज in one quantity with respect to other। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। किसी एक के रिस्पेक्ट में हम किसी एक क्वांटिटी में चेंज लेके आते हैं, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अभी पूरा फिल्म समझ में आएगा, ध्यान देना। देखो बेटा एक बैलून था, ये बैलून लिया मैंने, इसका जो रेडियस था 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर रेडियस लिया मैंने इसका? 7। अगर मैंने इस बैलून को और ज़्यादा इसमें हवा भर दी तो पंप करने से इसकी रेडियस ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना? अभी मैंने सिर्फ इसमें इतनी रेडियस हवा भर रखी है जिसकी रेडियस कितनी है? केवल 7। और जब मैं इसमें और हवा भर दूंगा और फूंक मार कर हवा भरता रहूँगा तो उसकी मान लेते हैं क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस 14 हो जाता है। बात क्लियर है? तो बेटा ध्यान देना, इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ? देखो वॉल्यूम तो चेंज हुआ, अगर हमसे पूछो बेटा किसके रिस्पेक्ट में हुआ, आप क्या बोलोगे? किस सर? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, हाँ है ना? क्योंकि देखो रेडियस चेंज हुआ, इसमें वॉल्यूम चेंज हुआ। अगर इसमें और फूक भर दोगे वॉल्यूम, ये बैलून और बड़ा हो जाएगा, रेडियस, हमारा वॉल्यूम और चेंज हो जाएगा। तो हमारा जब रेडियस चेंज होता जा रहा है तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम। अगर ये रेडियस और कम करते चले जाओगे, 14 से 10 पे लाओगे, 7 3 2 1, उसका वॉल्यूम और कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फील करना, क्वेश्चन घर है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इसे? डिफरेंशिएशन। तो पहले समझ में डिफरेंशिएशन होता क्या है, इतना समझ में आ गया। अब आपको 11th में क्या मैं पढ़ाऊंगा, 11th में हम सारा डिस्कस तो नहीं करने वाले, हम पहले बता चुके हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, बस वो देखते हैं पहले। तो डिफरेंशिएशन निकालने के बेटा 2 रास्ते हैं इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और एक पढ़ेंगे यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला तो बेसिकली आप इससे करेंगे डिफरेंशिएशन, चाहे फॉर्मूले से करो, आंसर सेम ही आएगा। और ये बेसिकली जो बना है ना डिफरेंशिएशन यूजिंग फॉर्मूला, वो भी किसके हेल्प से बना है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, क्योंकि भैया ये समझ में आ जाएगा ना तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बना ही वो यहाँ पर है, इसी के इस्तेमाल से चीज़ें बनी है। या तो केवल फॉर्मूला में लिख दूँगा, कुछ आपको उसे याद करना है। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लेते हैं dy/dx। यहाँ पे जो x है ना, ये इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। हम किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं? x की। अगर कोई बच्चा कहते हैं कि सर d/dy होता, तो बेटा y का रिस्पेक्ट है, विद रिस्पेक्ट टू y। समझ में आया? तो डिफरेंशिएशन हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, d/dx या d/dy, जो भी, या तो फिर ऐसे f डैश लगा दिया तो मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या कहता है? ये कहता है भैया एक छोटा सा मामला याद कर लो, काम चल जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0।
अब आप कहोगे कि सर h टेंस टू 0, ये तो सिर्फ वो वाली बात था कि जो हमने लिमिट में पढ़ा था। लिमिट में क्या सीखा था? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? मैं लेफ्ट से जाऊं चाहे राइट से आऊं, मेरा आंसर टेंस एक ही टेंस वैल्यू पर टेंस करना चाहिए, आंसर सेम आता था। LHL इज इक्वल टू RHL, ये हम देख चुके हैं। तो h टेंस टू 0, अगर हम कहाँ जा रहे हैं? 0 की तरफ जा रहे हैं। LHL लेफ्ट से भी और राइट से भी। फॉर्मूला क्या बनेगा? x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। तो इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन का आप डिफ्रेंशिएशन इजीली कर सकते हो, और इन्हीं फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बनता है? कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं, ये सब याद भी करते हो। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख दूंगा, इसे ध्यान देना। देखो बेटा यहाँ पर क्या है? x का रिस्पेक्ट है और x का ही डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। जिसका रिस्पेक्ट है उसी का ही डिफ्रेंशिएशन मैं कर दूं तो क्या आंसर आता है? 1। क्या आंसर आता है? 1। क्यों? dx कट जाएगा। हाँ जी कि ना जी? यस। अगर मैं किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आंसर आता है? 0। क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, चेंज हमेशा क्या होता है? वेरिएबल्स चेंज होते हैं। इसके लिए रेडियस क्या थी? वेरिएबल्स था, वेरिएबल चेंज हुआ। रेडियस 7 से 14 भी हो सकती है, 7 से 3 भी हो सकती थी, लेकिन मान लो मैंने लिख दिया 5। 5 एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो 5 का 5 ही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ेगा? कांस्टेंट के अंदर कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरी बात, अगर मान लेते हैं हम, बेटा नॉर्मल किसी को डाउट नहीं, 2x या ऐसा होता 10x, कुछ भी लिख दूं मैं, 5x एटसेट्रा, ठीक है। x के साथ एक कांस्टेंट है, क्या है बेटा? कांस्टेंट है। x के मल्टीपल में क्या है? कांस्टेंट है। तो मुझे कभी भी कांस्टेंट को नहीं छेड़ना है, जो कांस्टेंट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 का 2 ही रहेगा भैया, 2 चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 कहाँ पर? एक मल्टीप्लाई में। देखो अगर 2 अकेला होता तो आंसर क्या आता? 0, मगर वेरिएबल के मल्टीपल में है तो कांस्टेंट वैसे ही छोड़ दोगे। बात फिर समझ में आ रही? गहराई समझना। और देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आंसर आ जाएगा? 2। इसका क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा? 10। या बेटा 5 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा? 5। कुछ भी हो आप इजीली कर सकते हो। तो अभी हमने 3 बातें जानी हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने फॉर्मूले से तो कर लिया, आपने कहा कि सर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका आंसर ये आया। एक बार चेक करके बताओ इस फॉर्मूले से कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ। बात मन में है ना? क्वेश्चन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे समझ में आ गया कि भैया आप चाह रहे हो कि, तो मैंने बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन फील तो करवाओ कि कैसे हुआ। तो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर फील करते हैं हुआ कैसे। अभी जो हमने समझा ना अब उसे फील करते हैं कि वो आया कैसे। एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया x, क्या लिया बेटा मैंने इस जगह? x। एफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा? x प्लस एच, मतलब मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया? x प्लस एच कर दिया। फॉर्मूला क्या सीखा था मैंने अभी फर्स्ट प्रिंसिपल में? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0। देखो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? x प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? x अपॉन में h, क्या कैंसिल हो जाएगा? क्या बचेगा? h अपॉन में h कट के क्या बचा? 1। क्या f, मैंने जो x का डिफरेंस चेक करो 1 लिखवाया था कि लिखवाया था? हाँ जी कि ना जी? हाँ। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था? 2x का 2 का 2 रहा और x का करा तो क्या है? 1। अगर मैं इस फॉर्मूले से भी 2 ला दूं तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सर जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चेक करते हैं। एफ एक्स प्लस एच, देखो ध्यान देना आपको x की जगह क्या पुट करना है? x प्लस एच, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एच, क्या आंसर आ जाएगा? 2x प्लस 2 2h।
अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या गिवन है 2x 2h माइनस और एफ एक्स की वैल्यू 2x अपॉन में h। दिस से दिस कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन में h, h से h बन जाए h बन जाए h, क्या बचेगा 2। चेक करो क्या ये आंसर नहीं आ रहा था, यस या नो। तो आपने पूरा फेल किया कि जो भैया जो फॉर्मूले बने हैं ना वो किस मेथड से बने हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या डिस्कस किया अभी हमने, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, फॉर्मूला भी क्या आया और क्या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहता है। अब हम कुछ और फॉर्मूला जानेंगे। दो फॉर्मूले की बात करते हैं अभी हम, जो आपको और डिस्कस करना है। अगर मैं बात करूं साइन एक्स का डिफरेंशियल करूं तो क्या आएगा कॉस एक्स, क्या आ जाएगा कॉस। अब ये आया कैसे, मैं आपको समझा सकता हूं, ध्यान देना, अभी देखेंगे भी हम। एक फॉर्मूला और देखो, कॉस एक्स का डिफरेंशियल बेटा क्या आएगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स। देखो ये फॉर्मूले के बाद कुछ और फॉर्मूले देखो, हमने किस किस फॉर्मूला लिख दिया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया और सेक हो गया। ठीक है, क्या क्या रह गया, एक कॉट रह गया और एक कॉस सेक रह गया। हाँ जी कि ना जी। तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। अभी अब हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं कि ऐसा आया क्यों, कोई डाउट मन में। ठीक है, अब एक दो फॉर्मूले और डिस्कस करना। x की पावर n हो, नीचे वेरिएबल हो और ऊपर क्या हो, पावर में कुछ भी हो, कांस्टेंट हो सकता है, 4 5 7 10 12 कुछ भी हो। तो जब बेटा इस फॉर्म में होगा तो डिफरेंशियल कैसे करेंगे, पावर जो दिखाई दे रही है ना उसे हम आगे लिख देंगे, पावर आगे और एक पावर कम, एक पावर कम, मतलब n आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। सपोज मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे फंक्शन दे रखा है x की पावर 5, तो मैं डिफरेंशियल करता हूं। देखो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, क्योंकि रिस्पेक्ट किसका दिया जा रहा है x का, हम x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। यहां ध्यान देना, 5 आगे और एक पावर कम, 5 में से बन गया क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई डाउट मन में। अगर आप ऐसा कर सकते हो, x की पावर 10 क्या आएगा, 10 आगे 9, तो समझ में मैंने क्या किया, पावर आगे कर दिया, एक पावर कम कर दिया। ठीक है, तो जब भी कभी पावर की फॉर्म में होगा तो वो क्या करना है, पावर आगे लानी है और एक पावर कम कर देनी है। इसके बाद एक दो बातें और डिस्कस करेंगे। तो कुछ हमें रूल्स पढ़ेंगे वहां, क्या डिस्कस करेंगे, रूल्स डिफरेंशिएशन के। एक होता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर भैया दो फंक्शन है वो भी इनटू में, अगर दो फंक्शन वो भी किसमें है इनटू में है। ठीक है, क्या कहता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, फर्स्ट और ये सेकंड, तो आपको डिफरेंशिएशन करते समय क्या ध्यान देना है। यहाँ पे किसी को डाउट हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे तो x आएगा और ऊपर y रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करता y के ही रिस्पेक्ट में, मान लो ऐसा दे रखा क्वेश्चन, और यहाँ मुझे y का ही डिफरेंशिएशन करना है और y के रिस्पेक्ट में,
तो क्या आंसर आता 1। तो हम क्या लिखते हैं 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर 5 आगे एक पावर कम, 5 आगे एक पावर कम, और इनटू में इस बार x का रिस्पेक्ट नहीं है, y का रिस्पेक्ट है, तो dx अपॉन में dy, जिसका रिस्पेक्ट होगा वो नीचे चला जाता है। समझ आ रही है गहराई? तो अभी तक तो हमने जो देखा वो डिस्कस किया वो x का रिस्पेक्ट था, मगर बेटा y का भी रिस्पेक्ट आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसका रिस्पेक्ट आएगा उसका डिफरेंशियल क्या होता है 1। तो यहाँ पर हम x का नहीं दे रहे रिस्पेक्ट, y का दिया, तो dx अपॉन में dy हुआ है। तो कोई डाउट किसी को बच्चों को यहाँ पर नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसी बातें और। यहां पे देखो क्या करना है, पहले वाला सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वाला सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या बताया मैंने? फर्स्ट वाला सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अभी इसे कॉपी करो, फिर एक एग्जांपल का समझते हैं। देखो एग्जांपल देखना, y इज इक्वल टू, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखूँ, x साइन x, क्या लिख दिया x साइन x। तो देखो ये बेटा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। लॉजिक क्या कहता है, देखो विद रिस्पेक्ट टू x मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x का रिस्पेक्ट दिया जाएगा तो dy बाय dx। बात समझ आ रही है? x का रिस्पेक्ट दिया तो अपॉन में dx आया, अगर y का रिस्पेक्ट देता तो अपन में क्या आता dy आता, तो फिर कट के क्या आता 1। y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में तो 1, x के रिस्पेक्ट में करो तो dy बाई dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। फर्स्ट वाला सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ जी कि ना जी? हाँ। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या लिखवाया था बेटा? अभी मैंने चेक करो, कॉस एक्स। क्या लिखवाया था? कॉस एक्स। साइन एक्स की जगह साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1, एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 ही तो होगा। फाइनली क्या आंसर आया? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कोई डाउट मन में? तो किसी बच्चों को मेथड में दिक्कत है? नहीं है। एक मेथड और जानते हैं, यहां देखते हैं। नंबर 2, एक होता है क्वोशंट मेथड। जो डिफरेंशिएशन करने के कई बता रहा हूं, ये मेथड बता रहा हूं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है। क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है। बात क्लियर है? अब आप देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया? कॉस एक्स। ये आपको याद था तभी तो आपने फटाफट लिख दिया। अगर आपको याद नहीं होता तो क्या लिख पाते? नहीं। तो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आया? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आया। लेकिन अभी वो नहीं जानना है कि कैसे आया। अगर वो निकालने बैठ जाओगे तो और लंबा हो जाएगा, फिर तो आपको डिफरेंशिएशन करते करते समय लग जाएगा। हर किसी का डिफरेंशिएशन अगर निकालोगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से तो काम चलेगा नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ताकि हम फटाफट उसका डिफरेंशिएशन लिख सकें। फील आ रहा है समझ में? ठीक है। क्वोशंट मेथड कहता है भैया जब फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में हो। फंक्शन किस फॉर्म में हो? डिवाइड की फॉर्म में हो। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, कर दिया। नीचे वाला सेम, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम नीचे का डेरिवेटिव। ठीक है, क्या बताया? नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, काम कंप्लीट। फिर नीचे वाला सेम v सेम u का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम u सेम और v का डिफरेंशिएशन। फील करने के लिए कोई एग्जांपल ले? क्या एग्जांपल लिया जाए? जल्दी बोलो। साइन एक्स अपॉन में एक्स ले लेते हैं, इसी को मैंने कर दिया। ठीक है, क्या होगा बेटा? dy बाय dx। देखो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, काम कंप्लीट। अब देखो नीचे वाला सेम, तो x सेम, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? साइन x का, माइनस फिर u क्या है जगह? ये आपका u है और ये आपका v, तो u वाला सेम v का डेरिवेटिव। हाँ जी कि ना जी? किसी बच्चे को स्टेप में डाउट? यहां तक लिखा कैसे है? अब लिख दिया तो बचा ही क्या? फिर खत्म। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। साइन एक्स का
साइन एक्स ही रहेगा और एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो फाइनली क्या आंसर आया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो कोई डाउट इन दो मेथडों में? इसे कॉपी करो। देखो हम पढ़ेंगे चेन रूल। क्या पढ़ा जाएगा? चेन रूल्स। क्या सीखा आपने? प्रोडक्ट रूल सीख लिया, कोई डाउट मन में नहीं। क्वेश्चन रूल सीख लिया, कोई डाउट मन में नहीं है। क्या सीखने वाले हम? चेन रूल सीखने वाले हैं। तो चेन रूल कहता क्या है, इसकी मैं छोटी सी बात में इसको खत्म कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। ये कहता है चेन रूल, जब तक हम फाइनली बेस तक का डिफरेंशियल ना करते ना तब तक डिफरेंशियल करते रहो अगेन एंड अगेन। तो मैं अभी समझ में कैसे आ जाएगा, आपने हाथ तो कर दिया। देखो ध्यान देना, चेन रूल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक एग्जांपल लूंगा मैं, ए एक्स प्लस बी की पावर 10, ठीक है। और एक छोटा एग्जांपल मैं और लूंगा इधर, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल मैं और लेता हूं इसी चीज का, 100% फील करना, समझ में आ जाएगा। बस गहराई में कुछ 2-3 एग्जांपल देकर बताऊंगा आपको मैं। 10x की पावर 5, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, साइन एक्स इंटू में एक्स का ऊपर 2। देखो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले तो बेटा हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर आगे और एक पावर कम। इसको मैंने क्या ट्रीट किया, एक्स, एक्स की पावर n हो तो क्या करते हैं हम, पावर आगे एक पावर कम, हाँ जी कि ना जी। 10 आगे लेके आएंगे और ax प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी 9। तो क्या ये डिफरेंशियल कंप्लीट हो गया क्या? फील करो, अभी तो मैंने केवल क्या किया है, इस जो पावर को आगे लेके आया और एक पावर कम कर दिया, ठीक है। लेकिन एक ध्यान देना, यहाँ x था, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, तो इंटू में 1 लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा था मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ा था ना मुझे। लेकिन अगर एक बात बताओ, क्या यहाँ भी 1 आएगा? नहीं, यहाँ फर्क पड़ेगा। तो मतलब मुझे यहाँ पर ax प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। यही बात कौन कहता है, चेन रूल। क्या कहता है भैया, जब तक डिफरेंशिएशन करते रहो बेस तक का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ना हो जाए। पहले मैंने लॉजिक लगाया, पावर आगे एक पावर कम, तो 10 मल्टीप्लाई ax प्लस बी की पावर 9। देखो a तो कांस्टेंट है और इनटू में क्या है x, तो a को मैं नहीं छेड़ूंगा, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1, और b अकेला है, और अगर कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशियल क्या होता है 0। क्या होता है 0। 10 और a को 1 से करेंगे a आएगा, 10a ax प्लस बी की पावर 9। कोई डाउट इस जगह? एक और क्वेश्चन देखें, ध्यान देना, dy बाय dx, बेटा पावर आगे और एक पावर कम, और इसका डिफरेंशियल भी तो करना पड़ेगा, हाँ जी कि ना जी, यस। तो d अपॉन में dx कितना आ गया, 10x, 5 10x की पावर 4। अब देखो 10 तो कांस्टेंट है, 10 का 10 रहेगा, ठीक है ना। और x का डिफरेंशियल क्या होगा 1, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, और ये हो गया बेटा 10x की पावर 4। कोई डाउट? यहां बताओ क्या हो सकता है, पावर आगे एक पावर कम, काम कंप्लीट। अब मुझे किसका डिफरेंशियल करना है इस जगह, cos x का। क्या लिखवाया चेक करो, तो cos का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो क्या आंसर आया -2 cos x sin x। समझ में आया कंसेप्ट? क्या ये तो खुद ही कर लोगे आप, पावर आगे एक पावर कम, और डिफरेंशियल किसका करेंगे हम, बेस वाले का, x और साइन x का। लेकिन ध्यान एक बात नोटिस करना, यहाँ पर डिफरेंशियल डायरेक्ट मत कर देना, यहाँ पे क्या लगने वाला है
प्रोडक्ट मेथड। क्या लगने वाला है? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है वो आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्या कहता है भैया? पहला वाला सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाला सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव। 2x sin x, x वाला x रहेगा, साइन का cos x हो जाएगा, साइन x का sin x रहेगा, x का 1 हो जाएगा। कोई डाउट किसी के मन में? तो किसी को समझ में आया? सबको समझ में आया कैसे किया हमने? ये क्या सीखा अभी हमने? ये चेन रूल। इससे पहले क्या सीखा था? क्वोशिएंट रूल। और उससे पहले क्या सीखा था? प्रोडक्ट रूल। तीनों रूल्स के अंदर कोई डाउट नहीं। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। और cos का बताया माइनस साइन एक्स। लेकिन वो आया कैसे थोड़ा जानते हैं। किसके अकॉर्डिंग जानेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो पहले से नोट करो फिर डिस्कस। फिर बात करने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एफ एक्स मैंने क्या लिया? साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशियल मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूले में? cos x। गहराई समझनी है, फील करना कि cos x आया कैसे। एफ एक्स प्लस एच, जहां भी x दिखाई दे रहा है उसे क्या लिख दूंगा उस जगह? x प्लस एच। फॉर्मूला क्या सीखा था बेटा आपने? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में h। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने सीखा था। आपको बेटा मैंने उसमें कहा था कि इसके फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंस रहेगी और आगे वाले चैप्टर्स में भी रहेगी। याद करना, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। एक फॉर्मूला मैंने आपको वहां भी लिखवाया था, साइन ए माइनस साइन बी। क्या लिखवाया था ये भी बता दो फिर। अब याद नहीं है क्या लिखवाया था? 2 cos ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। क्या लिखवाया था? 2 cos ए प्लस बी अपॉन में 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। तो फील करना, साइन ए, इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने बी का नाम दिया। साइन ए माइनस साइन बी, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? 2 cos ए प्लस बी, तो x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में h और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? h। यहां देखना ध्यान, लिमिट h टेंस टू 0, देखो 2 का 2 रहेगा, cos x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस एच अपॉन में 2। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचेगा? केवल h, साइन h अपॉन में h। ये h नहीं है भैया, 2 है। क्या है इस जगह? 2 और डिवाइड बाय h। कोई डाउट मन में? नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस एच अपॉन में 2 साइन h बाय 2 डिवाइड बाय, देखो ये तो मैंने दोबारा लिख दिया वही जो मैंने लिखा था, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ इस स्टेप में? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। और 2 से 2 कैंसिल। और ये क्या बन गया? आपने एक फॉर्मूला सीखा था लिमिट में, याद होगा। कहाँ लिखूं इधर ध्यान देना। साइन x अपॉन में x इक्वल टू क्या होता है? 1। बताया था, लिमिट में सिखाया था। जब लिमिट क्या हो? x टेंस टू 0, तो भैया ये क्या बन जाएगा? 1। क्या बन गया ये? 1। और 0 पुट कर देंगे इस जगह, तो cos 2x प्लस 0 अपॉन में 2, cos 2x अपॉन में 2 इंटू में 1 का 1 ही, 2 से 2 क्या बचेगा? चेक कर लो, क्या ये नहीं लिखवाया था? समझ में आ रही पूरी गहराई? तो आपको जानना था कि भैया साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने सॉल्व किया। कोई डाउट? इसे नोट करो।
देखो एक और समझना, यहाँ पर साइन हमने लिखा, अब कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या बताया था आपको मैंने फॉर्मूले से, माइनस साइन एक्स। समझना है इससे गहराई से, तो ध्यान देना। कॉस एक्स प्लस एच आ जाएगा इस जगह, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच, लिमिट एच टेंस टू 0। तो एफ एक्स प्लस एच क्या दे रखा है, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन में एच। कॉस ए माइनस कॉस बी, आपको मैंने कॉस वाले फॉर्मूला लिखवाया था, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, ये लिखवाया था। वही चीज हम यहां लिखने वाले हैं, इसे ध्यान देना। 2 का 2 माइनस 2 साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 और अपॉन में क्या आएगा, एच। एच टेंस टू 0 माइनस 2 साइन एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस एच डिवाइड बाय 2 साइन एच बाय 2 और डिवाइड बाय एच। ठीक है, अब आपको करना क्या है, h को 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले वाले स्टेप में भी ये किया था मैंने, और ये पूरा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, 1 और 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस एच अपॉन में 2 इंटू में 1, h पुट कर देंगे तो माइनस साइन 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन x। चेक करो, ये नहीं लिखवाया था, इसे नोट करो।